क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप भागवत गीता के किसी भी पेज को खोल लीजिए, आपको उस पेज के ऊपर आपकी जिंदगी के किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगी। आप वर्ल्ड के किसी भी बड़े थिंकर की बात कर लें, हमेशा सभी भागवत गीता के बारे में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि ये एक रिलीजियस नहीं बल्कि एक ऐसी किताब है जो हमें हमारे जीवन जीने का रास्ता देती है। आपको ये पता होगा कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने अपना धनुष उठा के नीचे रख दिया था और उन्होंने तब भगवान श्री कृष्ण से ये कहा, जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे। पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे। भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अर्जुन के मेंटर बने और उन्होंने अपने भागवत गीता के ज्ञान से अर्जुन के उस कंफ्यूजन को, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल पूरी तरीके से दूर कर दिया। आजकल हर इंसान की जिंदगी में हजारों कंफ्यूजन है, हजारों प्रॉब्लम्स डेली आते हैं, उनके कैरियर को लेके, उनके जॉब को लेके, उनके बिजनेस को लेके, उनके रिलेशनशिप्स को लेके। हर इंसान कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल इसी चीज से भागवत गीता की शुरुआत होती है। जो सबसे पहला बड़ा लेसन है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिया था कि वो हमारे माइंड के बारे में है कि माइंड इज अ पावरफुल फ्रेंड और अ पावरफुल एनिमी। कि ये जो माइंड है ना, ये हमारा सबसे वफादार नौकर है या सबसे खतरनाक मालिक है या फिर कह सकते हो सबसे खतरनाक दुश्मन है। उन्होंने ऐसा कहा कि माइंड आपका दुश्मन बनेगा, ये दोस्त। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इस माइंड को किस तरीके से डील करते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूं तो जिस तरीके से आप अगर सुबह उठना चाहते हो, और बहुत सारे लोग उठने के लिए उन्हें जॉगिंग करना होता है, उन्हें वर्कआउट करना होता है, जिसके लिए वो सुबह सुबह अलार्म लगाते हैं। लेकिन यार आप एक बात ध्यान से सोचना, जब आपका अलार्म सुबह बजता है तो सबसे पहले आपका माइंड आपसे क्या कहता है। हो सकता है किसी एक टाइम में आप काफी ज्यादा बिजी हो, काफी लेट तक काम कर रहे हो, तो जब आपका अलार्म बजेगा ना तो आपका माइंड अलग अलग रीजन्स आपको सेट करके देगा कि आपने रात में लेट तक जागा है, आपने रात में लेट तक काम किया है, इसलिए अभी सुबह उठना ठीक नहीं है। आपका दिमाग ये बार बार रीजन्स बनाएगा। और एक्चुअली यार ये ना हमारा जो माइंड है वो हमारे साथ एक गेम खेलता है और हम उस गेम के चक्कर में फंस भी जाते हैं। उस समय आपका माइंड ये कहेगा यार कि टेक इट इजी, मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस माइंड के गेम में फंस गए और उसके रीजन को एक्सेप्ट कर लिए जो आपका माइंड कह रहा है कि टेक इट इजी, तो फिर उस दिन के बाद कभी भी सुबह उठ नहीं पाओगे इस रीजन की वजह से। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, आप अपने माइंड को इंपावर करते हो अलग अलग चीजों से, कुछ अच्छी किताब से, कुछ अच्छी बायोग्राफी से, भागवत गीता से, पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव इनपुट से, तो यार ये माइंड जो है ना ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि ये आपका सबसे वफादार नौकर साबित होगा। आप जो कहोगे ये आपका माइंड करवाएगा आपसे। और बिल्कुल यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मतलब आप इस मन के दास मत बनो, आप इस माइंड के, मतलब आपका जो मन कहता है, माइंड जो कहता है, आप हमेशा उसके नौकर मत बनो, आप उसकी बात हमेशा नहीं मानो। ये माइंड आपके साथ गेम खेलेगा लेकिन आपको फंसना नहीं है। और ये बात तब भगवान श्री कृष्ण ने भी बताई थी। अब अध्याय 3 में जो अर्जुन इतने ज्यादा कंफ्यूज थे, वो भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि हे केशव, मैं ये गलतियां क्यों कर बैठता हूं बार बार, मैं क्यों अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं क्यों अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। ऐसा क्यों होता है कि मेरा जो माइंड है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब मैं चाहता तो हूं माइंड को कंट्रोल करना, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में काम करता ही नहीं है। और तब भगवान श्री कृष्ण इसका एक उपाय अर्जुन को बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो काम रूपी कामना है, काम का मतलब होता है यार लस्ट, कि आपका जो लस्ट है वो आपके सारे ज्ञान को ढक दिया है, एक आवरण कर दिया पूरी तरीके से। बहुत सारे लोग लस्ट का मतलब सेक्सुअल डिजायर समझते होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लस्ट का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर ही नहीं होता, बल्कि वो सारी चीजें जो आपके गोल से, आपके फोकस से अलग है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर आप एक स्टूडेंट हो
आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई के अलावा आपकी जितनी भी चीजें हैं, आप टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, ये सब आपके लिस्ट में है। अगर कोई भी विद्यार्थी किसी लड़का या फिर किसी लड़की के चक्कर में भाग रहा है, वो भी उसका एक लिस्ट है, क्योंकि वो उसके फोकस से अलग है, वो उसके गोल से अलग है। हो सकता है किसी के लिए शराब लिस्ट हो सकता है किसी के लिए सिगरेट लिस्ट हो। और श्री कृष्ण ने ये बताया कि यार ये जो लिस्ट है ना, हमारी जो काम रूपी कामनाएं होती है, ये अगर हमें मिल जाए तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो और बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है और वो जब शराब पी ले तो उसकी शराब पीने की इच्छा खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसकी सिगरेट पीने की इच्छा खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। और अगले पैराग्राफ में उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय भी दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें अपने लस्ट को खत्म करना है, अपने काम रूपी कामनाओं को खत्म करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना होगा। और ये आपको पता होगा कि हमारी 5 इंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जो भी अपने फोकस से हट जाता है, जो भी अपने गोल से हट जाता है, जो अपने काम से हट जाता है, उसका बस एक ही रीजन होता है और वो होता है लस्ट। और इसको खत्म करने के लिए एक सिंपल सा उन्होंने उपाय बताया कि अगर आप इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इन सब सारी चीजों को कंट्रोल कर दो कि आप क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो, आप किनके साथ रहते हो, आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, आप कौन सी मूवी देखते हो, आपके दोस्त कैसे। ये सारी चीजें अगर आप कंट्रोल करके रखोगे, रेगुलेट करके रखोगे, तो आपका जो लस्ट है, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो आपके बस में होगी। और जब उसको आप अपना वश में कर लो, उसको अपने अनुसार से चलाओगे, तो आपकी जो लस्ट है, आपकी जो कामनाएं हैं, वो खत्म हो जाएगी। अर्जुन ऐसा योगी मोहित ना होता कभी, नैया ना डुबोता पतवार कहीं छोड़ के, अंत काल आने पर ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी होता ब्रह्मलीन, नाता ईश्वर से जोड़ के। अब जो तीसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है भागवत गीता में, वो हमारे अप्स एंड डाउन्स को लेके, कि अक्सर हम लोगों के जिंदगी में कभी अप्स पॉइंट आते हैं, कभी हम जीत रहे होते हैं, कभी हम फेल हो जाते हैं। और इसी को पॉइंट आउट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के दूसरे अध्याय में यह बात कही है, जिसमें उन्होंने समर और विंटर सीजन की बात कही है, सर्दी और गर्मी की बात कही है। जिस तरीके से गर्मी आती है और वो चली जाती है, सर्दी भी आती है, चली आती है, मतलब सीजन आते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसी तरीके से जो हमारे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो हमारे फेलियर होते हैं, जो हमारे विन्स होते हैं, जब हम जीतते हैं, वो भी आते हैं और चले जाते हैं, वो कभी भी एक जगह ठहरते नहीं है। क्योंकि जब सीजन चेंज होते हैं तो हम अपनी ड्यूटीज करना बंद नहीं करते। आप अगर ले लो, शिकागो में जो टेम्परेचर होता है वो -27 डिग्री तक जाता है, लेकिन क्या वहां के लोग अपनी ड्यूटी करना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप वहीं दिल्ली की बात करो तो यहाँ का गर्मी में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम करते हैं। हो सकता है हमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़े अपने काम को लेके, लेकिन उन्होंने ये इस बात पे जोर दिया है, जब भी कभी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, हमेशा ये आते ही रहेंगे, तो आपको काम करना बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि अभी आप फेल हो गए थे तो आप ट्राई नहीं करोगे। आपको आपके मेन पर्पस से, आपको आपके गोल से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है फेलियर को देख के। जब हम यार अपने फेलियर की बात करते हैं तो हमें समझ में ये चीजें आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हमें अपने सक्सेस को, हमें अपनी सफलता को भी मैनेज करना चाहिए? हमें सिर्फ हमारे फेलियर ही नहीं, बल्कि हमें हमारे सक्सेस भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यहीं पे उन्होंने डुअलिटी की बात की है, हमेशा दो चीजों की बात की है। अक्सर लोग जब अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, तो हमेशा वो दो चीजों को कंपेयर करते हैं, या तो गुड या तो बैड, मतलब या तो उनके लिए अच्छा या तो उनके लिए बुरा। वो हमेशा बात करते हैं अपने पॉजिटिव्स की, अपने नेगेटिव्स की, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर वो सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके जिंदगी में कभी नेगेटिव्स नहीं आएंगे। नेगेटिव्स भी आएंगे, क्योंकि ये आउटकम्स का एक पार्ट है, हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हमें हमारे नेगेटिव आउटकम्स को एक्सपेक्ट करना बंद नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखना चाहिए कि जब हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें आए, कुछ फेलियर आए, तो हमें उनसे मैनेज कैसे करना है। और आगे इन्होंने इसी चीज की बात करते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हम रिजल्ट को मैनेज नहीं कर सकते, हमारा आउटकम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो ये कभी आपके साथ नहीं होने वाला। आप बस अपने काम को ठीक से करो, अपनी ड्यूटीज को ठीक से करो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेहनत का रंग होता है या नहीं, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाती है। और भगवान श्री कृष्ण के इसी भागवत गीता से यह बात कही गई है कि यही जगत की रीत है, यही कृष्ण की गीत है, मन के हारे हार है
और मन के जीते जीत है। और आपको आपके मन को जीतने के लिए आपको अपने इंद्रियों के ऊपर जीतना पड़ेगा। और यार कमेंट करके बिल्कुल बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इनमें से कौन सी चीजें अपनी जिंदगी में उतारने वाले हो। और अगर आपके पास अभी भागवत गीता नहीं है और आप ई बुक पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, जहां पे मैं आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों वर्जन में भागवत गीता की पीडीएफ डाल दूंगा। आप वहां से जाना, डाउनलोड करना, पढ़ सकते हो, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं फ्री ई बुक डालते रहता हूं। और अगली वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।